काफी डिसअपॉइंट हुई है, काफी डिसअपॉइंट। वो खेलने आए हुए थे और मेरे ख्याल में बाकी इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि अच्छा एम्बेसडर होना चाहिए और मुल्क का एम्बेरसमेंट नहीं बननी चाहिए। क्या राय, ये क्या हुआ है? मतलब भारत अब क्या इंटरनेशनल इवेंट में फिर एशिया कप में भी ये करेगा कि पाकिस्तान से नहीं खेलना? फिर तो क्रिकेट होनी नहीं हमारी। देखिए ये तो सबको पता है ना, पाकिस्तान को भी पता था और इंडिया को भी पता था मैच है कि लेजेंड लीग खेलने जा रहे, दोनों का आपस में मैच है। अगर इतने ही मसले मसाइल थे तो फिर उनको वहां से आना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल, इंडिया वालों को वहां से आना ही नहीं चाहिए था ना। आप साफ मना कर देते कि जी वो क्या टूर्नामेंट में तो खेले हैं ना, अपनी मर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी कोई भी प्लेयर बॉयकॉट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ से कभी भी बॉयकॉट नहीं हुआ। लेकिन नहीं, यहाँ पे पाकिस्तान ने भी उम्र कुछ चीजों में किया, जैसे कि पाकिस्तान में आईपीएल क्यों नहीं दिखाते? ये चीज है ना। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान में इंडियन मूवीज क्यों नहीं रिलीज करते? हाँ। ये तो वजह हम देखते आ रहे हैं ना, पिछले 4-5-6 सालों से इस सिनेरियो चलता आ रहा है। कुछ चीजों के अंदर हमने भी बॉयकॉट किए हुए, जो कि मैं समझती करते हैं। ये लोग, ये बच्चे थे जिन्हें मैंने अंडर 19 में सिलेक्ट करा था, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो शदाब हो, चाहे बाबर हो, कोई भी हो। उसके बाद आप इस तरह उनके साथ कर रहे हैं, तकलीफ दे बात है। इन्हें मुल्क का ख्याल नहीं है ना। लड़का मेरे प्यारे पाकिस्तान मीडिया वालों, शर्म से डूब के मर जाओ। हमको सुबह से तुम यहाँ पर टोपियां पहना जा रहे हो कि हिंदुस्तान डर गया, हिंदुस्तान इसलिए नहीं खेलना चाहता, हिंदुस्तान के प्लेयर्स डरते हैं पाकिस्तान के प्लेयर। और हमको पता है हम पाकिस्तान में बैठे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम बिल्कुल बेवकूफ है। हमें जो तुम मीडिया पे दिखाओगे हम वही देखेंगे और हम बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल पाकिस्तान का मीडिया एकदम सक्षम बात कर रहा है, बिल्कुल सही बात कर रहा है, बिल्कुल बेहतरीन बात कर रहा है। अबे हमको पता है कि कौन डर गया, किसकी फट गई। पिछले 6 सालों से हम एक मैच नहीं जीते हैं इंडिया से, और तुम कह रहे हो कि यहाँ पर इंडिया वाले प्लेयर जो पाकिस्तान से डर। दोनों ममालिक के अंदर ये चीजें इक्वली चल रही है। हालांकि वहाँ पे पीएसएल दिखाई जाती थी, उसी तरीके से जैसे यहाँ पे आईपीएल, लेकिन वहाँ पे पीएसएल अब जाके बैन हुई, लेकिन उससे पहले तो पीएसएल को वो दिखा रहे थे। यहाँ पे आईपीएल काफी सालों से बैन थी और इंडियन मूवीज तो काफी अरसे से बैन थी। तो बाइकआउट मेरा मानना यह कि दोनों तरफ ही करते हैं। नहीं, मैं रिसेंट मूवी की बात कर रहा हूँ, जैसे वो पंजाबी वो सरदार जी थी, वो वाला वो तो थी भी उनकी अपनी मूवी थी। लेकिन अगर इस मुद्दे के ऊपर दोबारा आए, देखिए हरभजन सिंह का अपना राइट है, यूसुफ पठान का अपना, इरफान पठान, लेकिन एक चीज बता दूं, ये तीन जिसको आउट हो गया शायद, ये एक और आउट हो गए, तो उनको जो है वो साफ मना कर देना चाहिए था ना। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये एशिया कप के लिए हाइप बनाई जा रही है, एशिया कप के लिए हाइप बनाई जा रही है कि वो नहीं हो रहा, होगा। ब्रॉडकास्टिंग की वजह से मेरे ख्याल है शायद ये थोड़ी सी हाइप बनाई जा रही है और कोई वजह नहीं है। आपको लगता है एशिया कप हो जाएगा? देखे हो, एशिया कप तो होगा, एशिया कप तो होगा। तो 24 की मीटिंग में भारत नहीं जा रहा, और नहीं भारत की मिनट्स वगैरह अगर उसमें रूल ये है तनवीर साहब के अगर सर्टन मेंबर्स नहीं अटेंड करते हैं ना तो फिर वो मीटिंग नल एंड वॉइड हो जाती है। देखिए फिर क्या करेंगे? मैं आपको बताऊं, मैं ये समझता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनको अपनी बात पे कायम रहना चाहिए, स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। भाई आप चेयरमैन हैं, आपको थोड़ी कोई क्रिकेट बोर्ड कह सकता है कि भाई आप अपना फैसला चेंज करें। क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है उनका काम है कि जो मीटिंग बांग्लादेश में रखी हुई है, उन्होंने ये भी बोला कि भाई जिसने आना हुई है, फैंस जिन्होंने आज आना था, तकरीबन 17,000 टिकटें आज जो है मैच लोगों ने आना था। डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी है, काफ़ी दूर दराज जगहों से लोग आए थे, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हुई। आज होटल में सुबह से सबसे मुलाकात हुई मेरी। तो कहने का मतलब ये क्रिकेट होनी चाहिए, पॉलिटिक्स को दूर रखें, ठीक है। हर चीज़ के अंदर अगर पॉलिटिक्स आएगी तो आप आगे नहीं बढ़ना चाहोगे, और जो कौमें आगे बढ़ती हैं वो इस सारी चीज़ों को साइड पे करके आओ बैठते हैं, डायलॉग्स क्या इश्यूज है। मैंने ये सुना कि आपने इंतजामिया को जब भी कहा कि ठीक है मैं नहीं खेलता, मेरा कौन सा मसला है, आप लोग खेल लो, आपने ये भी ऑफर कर दिया। मैंने ये भी कह दिया था कि मैंने यार आप लोग चाहते हो, मैंने कहा मैं ग्राउंड में भी नहीं आता, जाओ। और क्रिकेट ना रुके, क्रिकेट होनी चाहिए, इंटरटेनमेंट नहीं रुकनी चाहिए। और मेरे ख्याल में मुझसे बड़ी चीज जो है वो क्रिकेट बड़ी है। स्पोर्ट्स ये गेम बहुत बड़ा गेम है, ये हर एक से बड़ा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे दोनों तरफ की टीमों के लड़के क्यों ना मिला ले, गेम बड़ा है। तो वो चीज नहीं। आपके लिए कितने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होना था आज, और आज इस मैच के होने से लिटरली मुझसे ज्यादा खुश शायद कोई नहीं था, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी मैं खुश बड़ा था। मैंने बोला यार लेजेंड्स देखने को मिलेंगे, शाहिद अफरीदी, शेखर धवन, कौन है मोहम्मद हफीज, उसके अलावा यहाँ युवराज सिंह। मैं बड़ा एक्साइटेड था, और कोई भी पाकिस्तानी होगा ना वो एक्साइटेड होगा। लेकिन इंडियन भाई लोग जो है वो शुरू से ये बात कर रहे थे कि मेरे एल पे चढ़े जाओ तुम लोग। वो पूरे पाकिस्तान के फैंस को, पूरे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को यही कह रहे थे कि भाई मेरे एल पे चढ़ जाओ, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे। अच्छा सीरीज अनाउंस हो गई, ठीक है, शेड्यूल भी आ गया, पता चल गया कि इंडिया पाकिस्तान का मैच 20th को है।
एक दिन पहले इंडिया के प्लेयर्स ने बोल दिया, जो कि टोटल 5 प्लेयर्स थे, जिसमें युवराज सिंह नहीं थे, उसके अंदर शिखर धवन थे, हरभजन सिंह थे, इरफान पठान एंड यूसुफ पठान एंड सुरेश रैना। ये 5 इंडिया के प्लेयर्स थे जिन्होंने सबसे पहले ये अनाउंस किया कि भाई हम ये अपना मैच जो है वो बॉयकॉट कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ अवेलेबल नहीं होंगे। और हरभजन सिंह और यूसुफ पठान ने तो मेरे ख्याल से पूरे टूर्नामेंट से ही विड्रॉल कर दिया कि हम नहीं खेल रहे भाई, क्योंकि इस टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान भी है तो हम नहीं खेल रहे। अच्छा, यहाँ पर आओ, नहीं आना स्काइप के जरिए ऑनलाइन आ जाओ, बिल्कुल ठीक है, ऑनलाइन आ जाओ, जो आप जिस तरीके से भी खुद आप भी आईसीसी मीटिंग में ऐसे ही जा रहे हैं। ठीक है ना, आप ये इस तरह करके जो है वो आ जाएं। अगर उसके बावजूद भी कोई कहता है नहीं जी सिंगापुर जाएं, वहां जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और अगर इस तरह हो जाता है तो फिर तो मेरे ख्याल में फिर सब चीज़ें ये समझ लेनी चाहिए, हम चेयरमैन हैं या नहीं है किसी भी जगह के, तो फिर आपकी तो वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा चेयरमैन आईसीसी का भी चेयरमैन बन जाए तो फिर भी हमारी वैल्यू नहीं है। वो तो सिर्फ पैसे की जो है वो बात कर रहे हैं। ये आपने जो मैच जो कॉल्ड ऑफ हुआ, मैं इसकी थोड़ी सी बात कर दूं, क्या हमारे प्लेयर जो हैं, क्या वो नहीं कह सकते थे कि हम ये मैच नहीं खेलना चाह रहे? कह सकते थे। क्यों नहीं कहते हमारे प्लेयर? क्योंकि हमने हमेशा अप्रोच ये रखी है कि हमने क्रिकेट खेलनी है। नहीं, उसकी मैं रीज़न बताता हूँ अब आपको। पहले हम क्या बोलते थे कि जी पाकिस्तान और इंडिया की आपस में क्रिकेट होनी चाहिए, ये हम कि अभी भी मैं बात कर रहा था कि आप अच्छे एम्बेसडर बने अपने मुल्क के, मुल्क के लिए एम्बेरसमेंट ना बने। तो ये ज़रा सोचने वाली बात है। जो नहीं खेलना चाह रहा था, एक आधा लड़का, उसकी वजह से सारा ये प्रॉब्लम हुआ है। तो मेरे ख्याल में एम्बेरसमेंट है ओवरऑल। क्या मैसेज दिया आपने? मुझे नहीं लगता कि इंडिया को लेके चल रहे हैं, वो भी अपनी ईगो को लेके चल रहे हैं। जो मुझे लग रहा है कि जिन एक आप जिक्र कर रहे हैं उनकी ईगो के लिए शक्लें भी चाहिए फिर। आई मीन कि ऐसी आप आगे आप स्नूकर हमारे साथ खेल रहे हो, हॉकी भी खेल रहे हो, दूसरा 1-2 गेम वॉलीबॉल था, क्या था अभी कुछ दिनों पहले, ये सारे गेम आप खेल रहे हो, क्रिकेट का मना कर रहे हैं। और आगे इतनी सारे इवेंट आने, बड़े एशिया कप भी आना है, देन वर्ल्ड कप भी आना है। ना इंडियन फैंस को आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं, आपको पता होगा शायद कि कलकत्ता में आपके नाम का फैन क्लब था, अभी भी शायद होगा, ठीक है? तो इंडियन बड़े आपको पसंद भी करते हैं, उनके लिए स्पेशली ये आपकी है ना, चाहे वो इंडियन टीम क्यों, दिल जीता है। बात बताऊं क्या है, अपनी बात पे कायम रहते हैं। अगर प्लेयर जिसको कहते हैं ना, अगर प्लेयर का एक स्टैंड होता है ना, वो स्टैंड नजर आ रहा है। बाकी खिलाड़ियों में मुझे ना पाकिस्तानियों में स्टैंड नजर आया, ना बाकी दीगर इंडियन खिलाड़ियों में नजर आया। इन तीनों ने मुझे ना खुशी हुई है देख के कि इन तीनों की जो बोलते हैं उसकी वैल्यू रखते हैं। जब उन्होंने पहले ये बोला हुआ था कि हम नहीं खेलेंगे, तो उस पर वो कायम रहे और वो मना कर दिया उन्होंने। बट दोबारा यही करूंगा कि अब तो क्रिकेट हर जगह शुरू हो गया, एशिया कप के अंदर भी खेलेंगे आपस में, कहाँ बाइकआउट करेंगे, वुमेन्स के भी मुकाबले होने। बोलते थे, उन्होंने कभी नहीं बोला। बिल्कुल ऐसा ही है। वो कब तक बोलते थे हम? जब तक ये लड़ाई झगड़े स्टार्ट नहीं अब तो हम भी नहीं कहते। ठीक है, लड़ाई झगड़े स्टार्ट नहीं होते। हम कहते थे कि भाई बायलेटरल सीरीज की, आईसीसी इवेंट या किसी भी इवेंट की बात होती है, वहां से शोशा छोड़ा जाता है, ये फलाना पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, ये है मुल्क है। हम क्या कहते थे, भाई इस किस्म की बातें मत करो, क्रिकेट के ऊपर बात करो जो हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स कहते हैं। सही है भाई, अब तो बात बिगड़ गई है ना। ठीक है, आपने हमारे बंदे मारे, बमबारी की, उसके बाद हमने तबीयत से आपको तगड़ा किस्म का जवाब दिया, आपकी बोलती बंद हो गई और पूरी दुनिया में आप जलील हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद शाहिद अफरीदी रैली निकालते हैं, शाहिद अफरीदी ने रैली तो पहले कभी नहीं निकाली। क्यों निकाली? क्योंकि आपने जो किया उसने रैली निकाली। तो जब शाहिद अफरीदी ने रैली निकाली, जो कि बिल्कुल सही काम किया उसने, ठीक है, तो जब रैली निकाली उसके बाद क्या हमें, आप इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस ले रहे हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है, क्या हमें उसके बाद खेलना चाहिए था? हमारी तरफ से ये मीडिया, उनके मीडिया के लोग, इवन उनके क्रिकेटर्स भी, शेखर धवन भी और दूसरे लोगों ने भी जो आपने कहा इस मौजूदा हालात के तनाजुर में, उस पर अपने ख्यालात का इजहार किया। कहा ये बग़ैर वर्दी के ये फ़ौजी हैं शाहिद अफरीदी। तो बग़ैर वर्दी के तो 25 करोड़ आवाम फ़ौजी है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क का हर लिहाज से दफ़ा करने के लिए। मुल्क हमारा घर है ना यार, हम घर में किस तरह किसी को बग़ैर इजाज़त के आने दें? हाँ, आप इज़्ज़त से आ जाओ, इज़्ज़त भी देंगे, प्यार भी देंगे, सब कुछ। लेकिन बदमाशी और अपने आप को ये समझते हो कि आप इस रीजन के अंदर बदमाशी करोगे, अपने आप को सबसे सुपीरियर समझोगे, ये आपकी गलत फहमी है। ठीक है, आप तरक्की कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप कामयाबी, आपके लोग बढ़ रहे हैं आगे, खुशी हमें इस बात की। लेकिन अगर दूसरा कोई बढ़ना चाह रहा है तो उसकी टांग खींचना या उस मुल्क के हालात ख़राब करना, क्या ये ज़ेब देता है आप लोगों को? क्या पढ़ी लिखी कौमें ऐसे करती हैं? एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है, पड़ोसी आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो मेरे ख्याल में ये उनकी गलत फहमी है। मेरे पास तो मेरा ये मुल्क है, मेरे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी इस मुल्क के लिए, ये मेरे खून के अंदर है। मुझे चाहे वहाँ से ना, मैं वहाँ से सकते थे कि भाई फिर आओ, हम भी नहीं खेल रहे,
अभी तक खामोशी है हमारी देखिए टीम की मेरी तरफ बात से, सुने, अभी हमें तक। हमें यहां से जाते ही बोल देना चाहिए था कि हम नहीं खेलेंगे। पता चल गया होगा ना तनवीर, आपकी लीग इंतजामिया से बात होगी ना, फिर हमारे खिलाफ प्रेस रिलीज भी आया, और अब हम आपको क्या लगता है अभी खेलना चाहिए टूर्नामेंट हमें इस तरह, जब जिस तरह की प्रेस रिलीज आई इनके है? साथ नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, नहीं खेलो इनके साथ, फाइनल भी आए तो वॉक ओवर दें, जो खत्म भी है, करो, जो भी करो, सेमीफाइनल फाइनल जो भी, टूर्नामेंट खत्म खेलना करो। चाहिए बिल्कुल, लेकिन Okay. मैं अपने लोगों को बोलता हूं कि भाई हम कब स्टांस लेंगे भाई, हम क्यों नहीं बोलेंगे पहले? भाई मेरी बात सुनो, अभी तक भी कुछ नहीं आया। देखिए बात सुने, मुझे क्यों बुरा लगा, क्योंकि उनकी तरफ से आया जी। भारत और पाकिस्तान का लेजेंड मैच कैंसिल होने के बाद पाकिस्तान का पूर्व खिलाड़ी शाहीन अफरीदी जो उगल रहा है जहर, सोच रहा है कि हम भारत से बड़े हो जाएंगे, बोल रहा है कि भारत हमारे साथ हॉकी खेल रहा है, क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, भारत हमारे साथ क्रिकेट खेलेगा क्यों नहीं खेलेगा। यह पाकिस्तान भिखारी शिखर धवन ने इसके शो में ही इसको धुलैया कर दिया है। शो में शिखर धवन ने ऐसी बात कर दी कि तुम भिखारियों के साथ, तुम्हारी औकात नहीं है हमारे सामने खड़ा होने की। यह पाकिस्तानियों की औकात नहीं है भारतीय क्रिकेटरों के सामने खड़ा होने की, और यह पाकिस्तान भिखारी क्रिकेटर कहते हैं कि हम भारत से बहुत ही बड़े हैं और भारत के साथ हम जबरदस्ती मैच खेलेंगे। कोई भी मैच, WCL का मैच भी रद्द कर दिया गया। भारतीय लेजेंड ने WCL का जब से मैच रद्द किया उसके बाद अब एशिया कप भी रद्द होने वाला है। यह पाकिस्तान के क्रिकेटर जिनके घर में एक टाइम की रोटी भारत से ही बनती है, और यह पाकिस्तान के भिखारी जो क्रिकेटर हैं यह भारत को ही धमकी देते हैं कि भारत हमारे साथ क्यों नहीं मैच खेलेगा, हम भारत से जबरदस्ती मैच खेलेंगे। भिखारियों, जब तुम्हारे पास एक पैसे की औकात नहीं है, तुम्हारी भारत से रोजी रोटी चलती है, उसके बाद यह भिखारी तनवीर अहमद जो एक पाकिस्तान का पूर्व खिलाड़ी है, और एक खिलाड़ी आ गया है जो खिलाड़ी था अब ये भाई मीडिया में आ गया है, शाहिद अफरीदी। यह अफरीदी नहीं, यह बहुत ही बताए इतनी अफरीदी है कि यह सोचता है कि किसी न किसी तरह हम भारत और पाकिस्तान के बीच गलत सही बात बोलकर अपना व्यूअरशिप बढ़ा ले। तो अब पाकिस्तानियों भिखारियों, भारत से जो मैच था सभी मैचों को रद्द कर दिया गया है। अब यह पाकिस्तान भारत के खिलाड़ियों के पैर पर गिर रहे हैं, मगर शिखर धवन ने अपने पैर से ही लात घूंसे बरसा दिए इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों के ऊपर। बोला है तुम पाकिस्तानियों खिलाड़ियों की एक पैसे की औकात नहीं है कि भारतीय खिलाड़ी के सामने खड़े हो जाओ, और तुम पाकिस्तानियों सोचते हो कि भारत तुम्हारे साथ मैच खेलेगा। मगर भारत के जितने भी क्रिकेटर थे सभी क्रिकेटर ने साफ साफ मना कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेंगे, चाहे पाकिस्तान चाहे जो भी कुछ कर ले, हम एक भी मैच पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे अब।